क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जहाँ मछलियाँ भी पढ़ने जा सकती हैं? और जैसे इंडिया में ये हमें बोरिंग शार्पनर्स मिलते हैं, ये बाहर के देशों में कोई स्मार्टफोन से कम नहीं। भाई 3 गिनने तक आपको पता ही है क्या करना है। 1 2 3 लाइक कर ही दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म्स। ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म्स देखकर आप शॉक हो जाओगे। लगभग सारे इंडियन स्कूल्स में मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। शर्ट विद शॉर्ट स्लीव्स और उसके साथ डार्क शूज होते हैं। साथ ही गर्ल्स सेम कलर की स्कर्ट और सूट सलवार भी पहन सकते हैं। लेकिन अलग अलग देशों की ड्रेस कुछ ऐसी दिखती है। इंग्लैंड में स्कूल ड्रेस कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिनके स्कूल्स में सबसे पहले ब्लू कलर की ड्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज सब स्कूल का अपना अलग कलर और लोगो है। लेकिन एक स्कूल ने लड़कों को शॉर्ट्स पहनना तक अलाउड नहीं था, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो स्कर्ट पहनकर आ गए थे। इंडोनेशिया। इस लिस्ट में सबसे कलरफुल यूनिफॉर्म इंडोनेशिया की है। जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर बहती रहती है, वैसे वैसे आपके ड्रेस के कलर्स कम होते रहते हैं। नंबर 2, स्कूल्स में क्लिप की जरूरत हम सबको पड़ती है अपने फाइल्स और इम्पोर्टेंट नोट्स के पेजेस को एक साथ रखने के लिए। लेकिन आपने सिर्फ ये बोरिंग राउंड पेपर क्लिप ही देखा होगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, जापान 2050 में जी रहा है। वहाँ पर एनिमल की शेप के क्लिप्स मिलते हैं और ये कई शेप्स में अवेलेबल है, जैसे इंग्वाइन, क्रोकोडाइल, पिग, डॉग, स्क्विरल, कैट और रैबिट, जिन्हें आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एनिमल यूज कर सकते हो। पर आपको सिर्फ क्लिप देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा पेज किस चीज का है ना? कूल। नंबर 3, इरेजर। आपके साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके हाथ किसी वजह से गंदे होंगे और आपने ऐसे हाथों से इरेजर को छू लिया और आपका व्हाइट इरेजर की शक्ल आप पहचान में ही नहीं आ रही। या फिर जैसे हम इरेजर से कुछ एरिया इरेज करते हैं तो वो ब्लैक हो जाया करती थी। लेकिन टॉम बॉय की ये स्पेशल इरेजर चमत्कार से कम नहीं। टॉम बॉय की शुरुआत 1913 में भी थी, जो अपने हाई क्वालिटी पेन मार्कर और स्टेशनरी के लिए जाना जाता था। टॉम बॉय वैसे तो बहुत तरह की इरेजर बनाता है, लेकिन ये इरेजर सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसे मेस फ्री डिजाइन किया गया है और इसकी डस्ट एक साथ चिपक जाती है और रोल्स में निकलती है। इतना ही नहीं, इसका ब्लैक कलर इसको सबसे यूनिक लुक देता है जो इसे साफ रखता है। नंबर 4, क्या आपको वो लास्ट मोमेंट की ड्राइंग चिपकाना याद है, जिसमें इधर उधर से ग्लू मांगकर अपने ड्राइंग या कुछ ऐसी चीजों को आप चिपकाया करते थे? और जैसे कि आप सब जानते होंगे, इंडिया में सबसे ज्यादा फेविकॉल और ग्लू स्टिक या फेवी स्टिक है जो आपकी लिपस्टिक की तरह काम करती है। लेकिन जापान में ग्लू एक पेन की तरह आता है जो कुछ इस तरह दिखता है। नंबर 5, ये चीज देखकर आप भी शॉक हो जाओगे और सोचोगे कि ये मेरे पास स्कूल में क्यों नहीं था। क्योंकि इंडियन स्कूल्स में हम ज्यादातर अपनी नोटबुक को बेंच पर रखते हैं या हाथ में लेकर नोट्स लिखते हैं, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि कभी स्पेस कम होने की वजह से लिखा नहीं जाता। लेकिन ये करिश्मा आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा, क्योंकि ये है एक नोटबुक स्टैंड जिसमें आप अपनी बुक्स को रखकर पढ़ सकते हो, नोट्स ले सकते हो और ये दिखने में काफी कूल भी लगता है। एक मैथ स्टूडेंट से ज्यादा कैलकुलेटर की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। इंडिया के कैलकुलेटर कुछ इस तरीके के दिखते हैं ब्लैक कलर में, लेकिन जर्मनी का ये कैलकुलेटर व्हाइट कलर में भी मस्त लग रहा है। वाओ। नंबर 8, गुटेनबर्ग पेपर ग्लू गमिंग स्टिक। ग्लू स्टिक तो मैंने आपको काफी दिखा दी, लेकिन इस ग्लू जैसी ग्लू आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जर्मनी की एक कंपनी गुटेनबर्ग ऐसी ग्लू बनाती है जिसमें सबसे सुंदर ग्लू है और सबसे ज्यादा लाइट ड्यूटी पेपर पर यूज करने का ये रेकमेंड करते हैं। और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें केमिकल से एलर्जी है, क्योंकि ये सिर्फ पानी, ट्री गम और पोटैटो से नेचुरली बनाई गई है। इंडियन स्कूल्स में शार्पनर मोस्टली इस तरह के दिखते हैं, लेकिन जर्मनी की ही एक कंपनी है डक्स, जो 1908 से पेंसिल शार्पनर बना रही है। ये शार्पनर अपने साथ एक क्यूट लेदर केस में आता है। साथ ही इसमें 3 अलग अलग सेटिंग भी है, शार्प, मीडियम और राउंड। तो आपको जैसा मन चाहे आप पेंसिल को वैसे शार्प कर सकते हो। जबकि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे शार्पनर होते हैं पूरी पेंसिल ही खा जाते हैं, और जैसे ही पेंसिल की निब आने वाली होती है तभी निब टूट जाती है। कमेंट में जरूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। नंबर 1, आपको जापान में स्टेपलर कुछ ओरिगेमी ऐसे दिखते हैं, लेकिन एक जानवर जैसा दिखने वाला स्टेपलर तो रह ही गया जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है? वेल, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे एक व्हेल जैसा दिख रहा है। ये स्टेपलर इटली से है, जो कि बहुत सालों से कोलोग्नोस मुंजीस शहर में बन रहा है, जो एक टाइम पर पूरे 16 पेजेस में स्टेपल कर सकता था। नंबर 12, नेक्स्ट ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई बच्चे का खिलौना नहीं है, बल्कि ये एक हाई एंड लग्जरी पेंसिल शार्पनर है जिसे स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्विट्जरलैंड में कोई चीज सस्ती नहीं है। इस शार्पनर को बेस्ट मेटल से बहुत सॉलिड तरह से बनाया गया था, जिसके आपके बेटे पोते तक भी इसे यूज करेंगे तो भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
नंबर 13, हमारे यहाँ की टेप डिस्पेंसर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं जो काफी भारी भी होते हैं। और एक फन फैक्ट, इन्हें भारी बनाने के लिए इन्हें जानबूझकर अलग से भारी ईंट जैसी चीज डाली जाती है जिससे ये टेप निकलते वक्त हिलता नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक क्यूट सा टेप डिस्पेंसर दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपका भी दिल ललचाएगा, क्योंकि ये कोरिया से जो कुछ इस तरीके का दिखता है। नंबर 14, फ्लोटिंग स्कूल्स। आपके और बाकी दुनिया के स्कूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं नॉर्मल बिल्डिंग्स की तरह, लेकिन आप बांग्लादेश में देखो तो वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के स्कूल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। बांग्लादेश का 70% से भी ज्यादा लैंड एरिया सी लेवल से 1 मीटर से भी कम ऊपर है, जहाँ पर काफी ज्यादा फ्लड्स पे आते हैं मॉनसून सीजन में, और हिमालयास के रेन से भी यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है। इन सब चीजों की वजह से लगभग हर साल 1/5 कंट्री बह जाता है फ्लड्स में। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 165 मिलियन के करीब है, जिसमें से 32% लोग 15 साल के नीचे गए, मतलब लाखों सिर्फ बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन फ्लड्स के टाइम पर खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ के लोगों ने बहुत ही अमेजिंग आइडिया लाया, जो कि है फ्लोटिंग स्कूल का आइडिया, जिनको सोलर पैनल से पावर मिलती है और ये कई दिनों तक खुद सस्टेन कर पाते हैं। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।